हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता के बारे में, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कार्बन तथा उसके यौगिकों के संदर्भ में उनके बारे में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था केकुले। केकुले ने 1858 में एक सिद्धांत दिया। उसने जो सिद्धांत दिया, जो थ्योरी दी, उस सिद्धांत को ही हम कहते हैं केकुले सिद्धांत। और केकुले सिद्धांत जो होता है उसी को हम कहते हैं केकुले थ्योरी। और जो ये केकुले थ्योरी थी, केकुले सिद्धांत था, ये दिया गया था कार्बन और उसके द्वारा जो निर्मित यौगिक हैं उनके संदर्भ में, उनके बारे में। तो उसने जो केकुले सिद्धांत दिया था उसके जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। यानी कुल मिलाकर हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे यहाँ पर केकुले सिद्धांत के बारे में, केकुले थ्योरी के बारे में। और जो ये केकुले सिद्धांत है, केकुले थ्योरी है, ये आपको मैंने अभी बताया 1858 में केकुले ने दी थी। किसके लिए दी? कार्बन और उसके जो यौगिक हैं उनके संदर्भ में। और जो केकुले सिद्धांत है, केकुले थ्योरी है, उसके जो मुख्य बिंदु हैं उसमें जो सबसे पहला बिंदु है वो आप देखिए फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो पहला बिंदु है वो क्या है कि जो कार्बन होता है, कार्बन एटम, कार्बन परमाणु चतुसंयोजी होता है, चतुसंयोजी होता है। अर्थात कार्बन की संयोजकता, जिसे हम कहते हैं क्या है, वैलेंसी 4 होती है। ये केकुले सिद्धांत का पहला बिंदु है। अब क्वेश्चन ये है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 ही क्यों होती है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जो कार्बन होता है उसका जो सिंबल है, प्रतीक होता है कार्बन का, वो होता है C। और जो कार्बन है उसका जो एटॉमिक नंबर है, जिसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, ये होता है 6, यानी 6 इसका परमाणु क्रमांक है। अगर आप यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये होता है 1s2 2s2 2p2। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके संयोजी कोश में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनकी जो संख्या है वो कितनी है? ये होती है 4। 4 कैसे होगी? 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 2 + 2 4। क्योंकि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, इसलिए हम कहते हैं कार्बन की जो वैलेंसी है, संयोजकता है, वो भी 4 है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, पहला बिंदु। किसका? केकुले थ्योरी का, केकुले सिद्धांत का। अब यहाँ पर हम केकुले सिद्धांत का जो सेकंड पॉइंट है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। और जो ये केकुले सिद्धांत है, केकुले थ्योरी है, उसमें आप ध्यान रखेंगे सेकंड बिंदु क्या है कि जो कार्बन एटम होता है, कार्बन परमाणु दूसरे अन्य कार्बन के साथ आबंधित होकर
विवृंत श्रृंखला यौगिक। और जो ये विवरण श्रृंखला यौगिक हैं उनको हम बोलते हैं अंग्रेजी में ओपन चेन कंपाउंड। एक तो ये बनाते क्या हैं, एक तो बनाते हैं विवरण श्रृंखला यौगिक जिनको हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड, तथा सवृंत श्रृंखला यौगिक जिनको हम कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। निर्मित करते हैं, निर्मित करते हैं। यह हो गया हमारा कैलकुलस थ्योरी का, कैलकुलस सिद्धांत का दूसरा पॉइंट। तो यहां देखिए मैंने क्या बताया कि एक जो कार्बन होता है वो दूसरे अन्य कार्बन के साथ अलग अलग प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से आबंधित होकर या तो बनाएगा क्या, विवृंत श्रृंखला यौगिक बनाएगा या फिर सवृंत श्रृंखला यौगिक बनाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि विवृंत श्रृंखला यौगिक होते क्या है। ये वे यौगिक होते हैं, देखिए मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया इसका, यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल लें तो यहाँ देखोगे आप इस प्रकार से जो मैंने यहाँ पर ये कंपाउंड लिखा है, इस कंपाउंड में फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, ये खुली श्रृंखला के रूप में है, ओपन चेन कंपाउंड है ये। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें जो स्ट्रक्चर हो वो क्या हो, जिसमें अंतिम कार्बन और प्रथम कार्बन आपस में जुड़े हुए नहीं हो, अचक्रीय रूप में हो, असाइक्लिक फॉर्म में हो, तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो तो कहलाते हैं विवृंत श्रृंखला यौगिक। और दूसरे हैं यहाँ पर कौन से, दूसरे हैं सवृंत श्रृंखला यौगिक जिनको हम कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड। अगर आप इसका एग्जाम्पल आप देखें तो देखिए मैंने यहाँ ये लिखा CH2 और ये हो गए यहाँ पर CH2। इसमें आप देख रहे हैं कि जो कार्बन हैं वो आपस में जुड़कर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, चक्रीय संरचना का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार के जो कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे, सवृंत श्रृंखला यौगिक होते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो कार्बन होगा वो दूसरे अन्य कार्बन के साथ विभिन्न प्रकार से जुड़कर विवरण श्रृंखला यौगिक और सवृंत श्रृंखला यौगिक का निर्माण करता है। अब यहाँ पर हम जो तीसरा पॉइंट लेने जा रहे हैं, यानी कहने का अर्थ यह है कि जो ये कैलकुलस सिद्धांत है इसका जो तीसरा बिंदु है, थर्ड पॉइंट है, वो क्या होता है कि कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ या तो जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड के द्वारा, एकल बंध के द्वारा, या जुड़ेगा द्विबंध के द्वारा, या जुड़ेगा त्रिबंध के द्वारा। यानी कहने का अर्थ यह है कि कार्बन परमाणु जो होता है, कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ एकल बंध जिसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, या द्विबंध जिसे हम कहते हैं डबल बॉन्ड, या त्रिबंध जिसको हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता या
आबंधित होता है। तो यहां पर आपको मैंने बताया कि जो कार्बन एटम होगा वो अन्य परमाणुओं के साथ या तो जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड के द्वारा, एकल बंध के द्वारा, या जुड़ेगा द्विबंध के द्वारा, और या जुड़ेगा त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा आबंधित या जुड़ता है। यह हो गया हमारा केकुले थ्योरी का, केकुले सिद्धांत का थर्ड पॉइंट। तो यहां पर हम देखेंगे इस आधार पर कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं, चारों वैलेंसी निम्न प्रकार पूर्ण होती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि चार मेथड, जो कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं, चारों वैलेंसी हैं, वो किस प्रकार से पूरी होंगी, किस प्रकार से सेटिस्फाई होंगी, उसके बारे में यहां पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि कार्बन की चारों वैलेंसी कैसे पूरी हों। तो फर्स्ट मेथड है चार एकल बंधों के द्वारा। यह है पहला तरीका कार्बन की चारों वैलेंसी को पूरा करने का। क्या बताया? चार एकल बंधों के द्वारा। तो देखिए आप यहां पर कि चार एकल बंधों के द्वारा जो कार्बन की चार वैलेंसी होती हैं वो किस प्रकार से सेटिस्फाई होंगी, पूरी होंगी। तो यहां देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने यहां लिया एग्जाम्पल CH4 ले लिया। और आप जानते हैं CH4 को हम कहते हैं मैथेन। अगर आप इसकी संरचना को लिखें तो ये तो हो गया यहां पर कार्बन, एक कार्बन है, लिख दिया आपने कार्बन। और कार्बन से लगे हुए क्या हैं? चार जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन। और आप जानते हैं हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो हमेशा कार्बन के साथ एकल बंध के द्वारा जुड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पर चार हाइड्रोजन हैं तो चारों के चारों हाइड्रोजन आप किससे जोड़ेंगे? चार एकल बंधों के द्वारा आप जोड़ेंगे। और जो कंपाउंड आप यहाँ पर देख रहे हैं इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है, ध्यान रखेंगे आप, इसको हम कहते हैं मैथेन। क्या बताया मैंने आपको? मैथेन। अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये कार्बन है, इस कार्बन की चारों वैलेंसी देखो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों की चारों संयोजकताएं जो आप देख रहे हैं वो किससे पूरी हो रही हैं? चार एकल बंधों के द्वारा पूरी हो रही हैं। कंपाउंड का नाम क्या बताया मैंने? मैथेन। अगला एग्जाम्पल लें तो देखो मैंने ये लिया यहां पर CH3, इधर लगा दिया CH3, यहां पर भी लगा दिया CH3 और यहां पर भी लगा दिया CH3। जो आप यहां पर देख रहे हैं इस कंपाउंड को हम कहते हैं नियोपेंटेन। नाम मैंने आपको यहां पर क्या बताया? इसका यहां पर नाम है नियोपेंटेन। और जो ये नियोपेंटेन है इसमें आप देख रहे हैं जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन की चारों वैलेंसी किससे पूरी हो रही है? चार एकल बंधों के द्वारा। अगला एग्जाम्पल और लें तो देखिए मैंने यहां पर ये लिया कार्बन। कार्बन से मैंने यहां पर क्या किया? लगा दिया Cl, यहां पर भी लगा दिया Cl, यहां लगा दिया मान लिया मैंने एक H और यहां लगा दिया मैंने एक Cl। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो ये कंपाउंड है
ये कंपाउंड देखो ये होता है CHCl3 है। देखिए आप CH और 3 से लगे हुए हैं और CHCl3 जो होता है उसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर इसका नाम आप ध्यान रखेंगे। इसका नाम मैंने क्या बताया आपको, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। और जो ये क्लोरोफॉर्म होता है इसका उपयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में। इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो ये कार्बन है, इस कार्बन की चारों वैलेंसी किससे पूरी हो रही हैं, 4 एकल बंधों के द्वारा पूरी हो रही हैं। तो ये हो गया आपका पहला तरीका, पहला मेथड। उसमें आप देख रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल लिखे हैं, कौन कौन से, मैथेन, नियोपेंटेन और क्लोरोफॉर्म। इनमें जो केंद्रीय कार्बन आप देख रहे हो ये वाला, इस कार्बन की चारों जो वैलेंसी हैं, संयोजकताएं हैं, वो 4 सिंगल बॉन्ड के द्वारा, 4 एकल बंधों के द्वारा पूरी हो रही हैं। अब यहाँ पर दूसरा तरीका है वो क्या है, जो वैलेंसी 4 कार्बन की है वो 2 एकल बंधों तथा एक द्विबंध द्वारा पूर्ण हो। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो कार्बन की चारों वैलेंसी है वो कैसे पूरी हो। सेकंड मेथड क्या है कि 2 तो क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो और एक क्या हो, डबल बॉन्ड हो, उसके द्वारा चारों वैलेंसी पूरी हो। एग्जाम्पल लें तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया, पहला एग्जाम्पल यहाँ पर ये लिखा मैंने यहाँ पर CH3, ये हो गया C, यहाँ लगा हुआ है H और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड और ये O। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कंपाउंड क्या है, ये CH3CHO, इसका नाम होता है एसीटल्डिहाइड। इसका नाम ध्यान रखेंगे, एसीटल्डिहाइड। और जो ये एसीटल्डिहाइड है इसमें आप देख रहे हैं जो ये कार्बन है, इस कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो रही है। देखिए 1 2 3 4, लेकिन जो ये चारों वैलेंसी पूरी हो रही है उसमें आप देखेंगे 2 तो क्या है, एकल बंध है और एक क्या है, द्विबंध है। तो ये हो गया आपका सेकंड तरीका, सेकंड मेथड। और एग्जाम्पल लें, और एग्जाम्पल आप लें तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया, ये लोगे आप यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और ये भी क्या है, H। इसको भी अगर आप इस प्रकार से लिख दें तो मैंने यहाँ लगा दिया H और यहाँ पर भी लगा दिया मैंने H। जो ये कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिया है, इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं एथिलीन। नाम क्या दिया मैंने इसको, इसका नाम है एथिलीन, या आयुपेशी में हम बोलते हैं इसको एथीन। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, इसमें दोनों कार्बन हैं और दोनों कार्बन की वैलेंसी अगर आप देखें, आप देखो पहले इस कार्बन को, इस कार्बन में आप देख रहे हैं 2 तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है और एक क्या है, डबल बॉन्ड है। यानी 1 2 3 4, चारों वैलेंसी पूरी हो रही है 2 एकल बंध और एक द्विबंध के द्वारा। बिल्कुल सेम आप यहां देखिए, ये कार्बन है, इस कार्बन की 2 तो हैं एकल बंध और एक क्या है, द्विबंध के द्वारा कार्बन की चारों वैलेंसी, चारों संयोजकताएं क्या हो रही हैं, पूरी हो रही हैं। और एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे अगर आप और एग्जाम्पल लें तो देखिए मैंने यहाँ ये लिया H C डबल बॉन्ड O और यहाँ कर दिया मैंने OH। और जो आप यहाँ देख रहे हैं इसका नाम है फॉर्मिक एसिड और इसे हम कहते हैं फॉर्मिक
अम्ल। अगर आप फॉर्मिक अम्ल में जो ये कार्बन है आप देखें इसकी चारों वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4, लेकिन जो चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, पूरी हो रही है, वो 2 एकल बंधों के द्वारा तथा एक द्विबंध के द्वारा सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हो गया आपका कार्बन की जो चारों वैलेंसी है उनको पूरी करने का दूसरा मेथड। क्या बताया? 2 तो हो सिंगल बॉन्ड और एक क्या हो, डबल बॉन्ड हो, उनके द्वारा कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो। अब यहां पर जो तीसरा तरीका है वो देखिए आप यहां पे, एक तो क्या हो, एक एकल बंध तथा एक त्रिबंध द्वारा, यानी एक तो सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा कार्बन की चारों वैलेंसी क्या हो, सेटिस्फाई हो, चारों वैलेंसी क्या हो, पूर्ण हो। तो इसका अगर आप एग्जाम्पल लें तो देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा है यहाँ पर CH3, ये लिखा है मैंने यहाँ पे C, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ लगा दिया मैंने N यानी नाइट्रोजन। अगर आप इस कार्बन को ध्यान से देखें, इसका नाम क्या है पहले आप देखिए, इस कंपाउंड का नाम है मेथिल साइनाइड। नाम आपको मैंने इसका बताया, इसको हम कहते हैं मेथिल साइनाइड। और जो ये मेथिल साइनाइड है इसमें आप देख रहे हैं कि जो ये कार्बन है इसकी चारों वैलेंसी पूरी हैं। पूरी कैसे देखिए आप, यहाँ पर 1 2 3 3 वैलेंसी और एक ये 4 वैलेंसी होगी पूरी, जिसमें आप देख रहे हैं एक तो यहाँ पे क्या है, एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, और एक यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। यानी एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो इस कार्बन की सेटिस्फाई हो रही है, पूरी हो रही है। अगला एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा, ये लोगे आप यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ लगा दिए मैंने N नाइट्रोजन। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ ध्यान रखोगे कि जो ये CN ग्रुप होता है, CN समूह है, ये वाला C ट्रिपल बॉन्ड और ये N, इस समूह को हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखोगे, इस ग्रुप को हम कहते हैं साइनाइड समूह कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ आ गया हाइड्रोजन और ये साइनाइड ग्रुप है आपका, तो इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड। नाम आपको मैंने क्या बताया इसका, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। और जो ये हाइड्रोजन साइनाइड में जो कार्बन प्रेजेंट है, देखिए आप ध्यान से, ये कार्बन, इस कार्बन की यहां पर चारों वैलेंसी पूरी है। कैसे देखिए, 1 2 3 4, और जो ये कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी है, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है, वो पूरी किससे है, एक तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा यानी एक एकल बंध के द्वारा और एक ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, त्रिबंध के द्वारा। अगला एग्जाम्पल है तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर और ले लिया, HC ट्रिपल बॉन्ड C और ये लिया मैंने यहाँ पर H। जो यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा है इसका नाम होता क्या है, इसका हम आयुपेशी में कहते हैं एथाइन। नाम क्या बताया इसका मैंने, इसका नाम है एथाइन, या इसी को हम नाम देते हैं एक एसिटिलीन। अब जो ये एसिटिलीन या जो एथाइन है इसमें आप देखोगे 2 कार्बन हैं, और जो ये दोनों कार्बन हैं, इन दोनों कार्बन की जो वैलेंसी है 4, वो पूरी है। कैसे देखो, ये कार्बन देखिए आप 1 2 3 4, इस कार्बन की 4 होगी, इस कार्बन की आप देखिए 1 2 3 और ये 4, चारों पूरी है। अगर मान लिया आप इस कार्बन को देखें तो इसकी चारों वैलेंसी किससे पूरी हो रही है, एक तो सिंगल बॉन्ड से और एक ट्रिपल बॉन्ड से। इस कार्बन की चारों वैलेंसी किससे पूरी हो रही है, एक सिंगल बॉन्ड से
और एक ट्रिपल बॉन्ड से। तो ये हो गया आपका तीसरा मेथड, तीसरा तरीका, जिसकी सहायता से आप क्या करेंगे, कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो सेटिस्फाई करेंगे, पूर्ण करेंगे। अब यहाँ पर कार्बन की जो चारों वैलेंसी हैं उनको पूरा करने का, उनको सेटिस्फाई करने का जो चौथा तरीका है वो देखिए, वो क्या है, दो द्विबंधों के द्वारा संयोजकता पूर्ण करना। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो चौथा तरीका मैंने आपको यहां पर बताया, उसमें क्या बताया कि जो कार्बन की जो चारों वैलेंसी हैं वो किससे सेटिस्फाई हों, यहां ध्यान रखेंगे दो डबल बॉन्ड के द्वारा पूरी हों। अगर आप यहां पर इसका अगर आप एग्जाम्पल लें तो देखिए, आप यहां पर एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं इसका। तो ये लिया मैंने सबसे पहला C डबल बॉन्ड O और यहां लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड O। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसका ये हो गया CO2, और आप जानते हैं CO2 को हम कहते क्या है, कार्बन डाई ऑक्साइड कहते हैं। और जो ये कार्बन डाई ऑक्साइड है, इसमें आप देखेंगे कि जो ये कार्बन है, इस कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हैं। देख कैसे, 1 2 3 4। लेकिन जो ये कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हैं वो किसके द्वारा सेटिस्फाई हैं, ये क्या है, डबल बॉन्ड, ये भी क्या है, डबल बॉन्ड। तो आप देखो कुल मिलाकर किसके द्वारा पूरी हो रही है, दो द्विबंधों के द्वारा पूरी हो रही है कार्बन डाई ऑक्साइड में। इसका अगला एग्जाम्पल अगर आप लें तो देखिए, अगला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये ले लिया, ये लिया आपने यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, और ये हो गया CH2। जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, इस कंपाउंड को हम कहते क्या हैं, इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं एलीन। क्या नाम है इसका, एलीन। अगर आप एलीन को ध्यान से देखें तो जो ये कार्बन है, इस कार्बन की यहां पर देखोगे आप चारों वैलेंसी पूरी हैं, 1 2 3 4। लेकिन जो ये कार्बन है, इस कार्बन की जो चारों वैलेंसी सेटिस्फाई पूरी किससे हैं, एक डबल बॉन्ड है, ये दूसरा डबल बॉन्ड है। यानी जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन की चारों वैलेंसी दो डबल बॉन्ड के द्वारा, दो द्विबंधों के द्वारा पूरी हो रही हैं। एक एग्जाम्पल और लें तो देखिए, मैंने यहां पर ये लिया, ये लोगे आप यहां पर CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब जो मैंने यहां पर ये स्ट्रक्चर बनाई है, इस स्ट्रक्चर को हम, कंपाउंड को हम कहते क्या है, ये होता है कीटीन। नाम मैंने क्या बताया, कीटीन। और जो ये कीटीन आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन की भी यहाँ पर क्या है, चारों वैलेंसी पूरी हैं। कैसे देखिए, 1 2 3 4। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि जो चारों वैलेंसी पूरी हैं वो किसके द्वारा पूरी हो रही हैं, दो डबल बॉन्ड के द्वारा पूरी हो रही है। तो इस प्रकार से हम करते क्या है, 4 मेथड से, 4 तरीकों से कार्बन की जो चारों वैलेंसी है उनको हम पूरा करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। पहला तरीका मैंने क्या बताया, 4 एकल बंधों के द्वारा। दूसरा मैंने क्या बताया, 2 एकल बंध और 1 द्विबंध के द्वारा। तीसरा मैंने क्या बताया, 1 एकल बंध और 1 त्रिबंध के द्वारा। और चौथा मैंने आपको यहाँ पर बताया, 2 द्विबंधों के द्वारा। इस प्रकार से हम कार्बन की जो चारों वैलेंसी हैं उनको हम पूरा करते हैं। और ये जो मैंने आपको पूरा बताया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, केकुले सिद्धांत, केकुले थ्योरी कहते हैं। और जो ये केकुले सिद्धांत है, ये बेसिकली दिया गया था किसके लिए, कार्बन और उसके यौगिकों के संदर्भ में केकुले के द्वारा 1858 में दिया गया था। इसी सिद्धांत को हम केकुले थ्योरी या केकुले सिद्धांत कहते हैं।
धन्यवाद।